डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पढ़ाई बढ़िया हो रही होगी। वैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस समय का सदुपयोग करें। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, संभावना ये है कि दुनिया थोड़ी परेशान ज़रूर रहेगी, लेकिन जीना नहीं छोड़ देगी। नए नए रास्ते खुलेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपना काम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। कोशिश यह करिए कि समय व्यर्थ ना गंवाइए। बस कुछ और ज़्यादा नहीं करना है। जो भी काम कर रहे हैं, एक निश्चित एक एक कदम ही सही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। जैसे एक एक विषय तैयार करते रहें, जिससे ऐसा ना हो कि जब ज़रूरत पड़े तो पता चले कि अरे अभी तो मेरा ये चीज़ छूटा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हमारे कुछ अध्यापक गांव चले गए हैं, तो वो लौटे नहीं अभी तक। जो मैंने कहा था कि मैं अभी एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए और लेखपाल के लिए, तो अभी वो लोग आए नहीं वापस। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब एक एक विषय ही सही, कम से कम मैथमेटिक्स का ही विषय शुरू कर दूँ मैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यूपीएसआई की बात करें तो कुल 17 चैप्टर्स जो है अपने सिलेबस में है। पुराने सिलेबस के अनुसार 17 चैप्टर्स आने होते हैं अर्थमेटिक के। अब उन 17 चैप्टर्स में अगर हम एक एक चैप्टर से 30-40 क्वेश्चन करवाएं तो 17 चौके 68, लगभग 600-700 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर हम 600-700 क्वेश्चन को वीडियो बनाएं, आधे घंटे का वीडियो बनाएं, तो मेरे ख्याल से 15 से 20 क्वेश्चन एक वीडियो में बन जाएगा। और 20 क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो 600 क्वेश्चन लगभग 30-35 मतलब समझ लीजिए 30-35 वीडियो में काम हो जाएगा। 30-35 वीडियो का एक हम क्लस्टर बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि बस वही उतना देख लीजिए और वो संबंधित परीक्षा 100% सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से मैंने प्रयास किया हुआ है। जल्दी ही यह चीज़ लेकर मैं आपके पास आने वाला हूँ। आप लोग तब तक बेसिक मैथमेटिक्स अपना तैयार करते रहिए, जिससे वो समझने में आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए क्या करना है, अभी तो हम लोग एनसीईआरटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं इस समय, लेसन 7। आइए देखते हैं, क्लास 6 चल रहा है। तो लेसन 7 हम लोग पढ़ रहे हैं और वो फ्रैक्शन है, उसका नाम भिन्न। तो भिन्न में क्या देखना है, हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 1, 7.1, 7.2, 7.3 देख लिया। अब हम 7.4 की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.4 में क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। आइए शुरू करते हैं। जब आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें ए विकल्प में कुछ सर्कल्स बने हुए हैं और उस सर्कल्स को फ्रैक्शन के रूप में दिखाया गया है कि कितना वो कौन सा भाग है। तो आइए एक एक करके बनाते हैं। सर्किल के अंदर हम देखते हैं तो पहला सर्किल बना हुआ है, उसके अंदर 8 खाने बनाए गए बराबर, और उस 8 खाने में से 3 खाने कलरफुल किए गए, 3 खाने कलरफुल कर दिए गए। तो अगर आप इसको भिन्न को देखें तो क्या बन जाएगा, 3/8। हम लोग पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं, जितना कलर है वो ऊपर और टोटल संख्या नीचे, 3/8 बन गया। अब अगर हम दूसरा सर्किल बनाएं तो इसके अंदर भी 8 है और इस 8 में से अब की बार 6 कलर किया गया है। केवल 2 छोड़ा गया है, बाकी 6 को कलर कर दिया गया है। तो अगर आपको देखें 6 कलर किया गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6/8। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो तीसरा में भी 8 खाने बने हैं, जिसमें अब की बार 4 खाने कलरफुल किए गए हैं। एक ये कलर किया गया, एक ये कलर किया गया और ये दोनों कलर किए गए, 4 खाने कलर किए गए। और चौथा जो ऑप्शन, तो अच्छा बताइए, 8 में से 1, 2, 3, 4 कलर किए गए, इसका मतलब 4/8 हो गया। और एक आखिरी सर्कल बना हुआ है इस तरह से, उसमें भी 8 खाने हैं और उसमें कलर किया गया है केवल 1, यानी इसको हम 1/8 कह सकते हैं। अब बताओ, अगर इसको हम उचित तरीके से दर्शाएं तो कैसे दर्शा सकते हैं।
कि पहले सबसे छोटा मान लो 1/8, तो उसके बाद क्या होगा, 1/8 के बाद इसमें क्या दिख रहा है, 3/8, 3/8 के बाद क्या दिख रहा है, 4/8, और 4/8 के बाद क्या दिख रहा है, 6/8। तो ये आपके भिन्न का सही क्रम हुआ, छोटे से बड़ा होता हुआ। हालांकि आप इसे छोटा कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, इसको 2 से छोटा कर दे तो 2 3 6 2 चौके 8 हो जाएगा, सही भिन्न तो वही है, लेकिन आपके क्रम ये हो गए कि हाँ इस तरह से हम भिन्न को समझ सकते हैं छोटा बड़ा के रूप में। तो इसमें आवश्यकता पड़ेगी कि भिन्नों की तुलना करना आप लोग समझ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ए क्वेश्चन समझ में आया होगा। बी सर शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। जब हम बी पर बात करते हैं तो वहाँ पर भी भिन्न की चर्चा की गई, उसमें नौनों खाने का फर्स्ट का बी है, तो इसमें 4 ब्लॉक बनाए गए और 4 ब्लॉक में नौनों खाने बनाए गए। ऐसे बना दिए गए, पहले में एक छोड़कर बाकी सारे कलर कर दिए गए। अगर सारे कलर किए गए तो आपको पता होगा कि अब ये कितना हो गया, 8/9 ना, 8 कलर कर दिया गया और 9 टोटल थे। दूसरे में देखें तो 1 2 3 4 5 छोड़ दिया गया, यानी कि 4 कलर किए गए। कौन कौन कलर किए गए, 2 ये कलर किए गए और 2 ये कलर किए गए, तो 4 कलर किए गए। इसका मतलब हुआ इसको हम 4/9 कह सकते हैं। तीसरे में देखें तो इसमें 3 को कलर किया गया, तो इसका मतलब ये 3/9 हो गया। और इसमें देखा जाए तो 6 कलर किया गया, इसका मतलब इसको हम 6/9 लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम आरोही अवरोही क्रम जैसे कि लिखें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3/9, उसके बाद लिखेंगे 4/9, उसके बाद लिखेंगे 6/9 और सबसे बाद में लिखेंगे 8/9। ये इनका क्रम हो गया। क्या समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? ध्यान रखना होगा, जब कभी आप भिन्न का इस्तेमाल करेंगे तो इसे छोटा कर लेंगे। देखिए इसको छोटा किया जा सकता है, 3 1 3, 3 3 9, ऐसे इसको छोटा किया जा सकता है, 3 2 6, 3 3 9। लेकिन ये जो क्रम बना हुआ, क्रम नहीं बिगड़ेगा। आप इसको छोटा करते हैं तब भी इसका क्रम नहीं बिगड़ने जा रहा है ना, क्रम यही बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न की सही पहचान है कि 2/3 लिखा जाए। फिलहाल जो चित्र में दिखा था उस हिसाब से मैंने पहले लिख दिया है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी में दिया गया है कि 4 भिन्न दिए गए हैं और कहा गया संख्या रेखा पर दर्शाइए। सी ऑप्शन है ये, पहला का सी। इसमें दिया गया है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6। इसको उन्होंने कहा कि इसको एक संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए जब आप संख्या रेखा बनाते हैं तो ये 0 होता है, ये 1 होता है और ये मान लो 2 होता है। तो ये सारी भिन्न पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 के बाद ही है। अब हमको क्या करना, 6, सबके नीचे 6 दिख रहा है तो एक एक खाने को आप 6 भागों में बांट लेंगे। ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ कर देंगे तो 5 6 बन जाएगा। ऐसे इसको भी कर लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ कर देंगे तो 5 6 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं 2/6। मैं आपको सब बता दूं, ये है 1/6, ये है 2/6, ये 3/6, ये क्या है 4/6, ये 5/6, ये 6/6। देखो जिसको आप 1 कह देंगे इसका नाम पड़ेगा 6/6। ऐसे ये 7/6, ये क्या हो जाएगा 8/6। तो मेरे ख्याल से आप भिन्न में देख चुके होंगे कि जब उसको आप 6 भागों में बांट देते हैं, 0 है, ये 1 है, ध्यान रखिएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से लेके 6 यानी 0 से लेके 1 के बीच में हम पूरे लाइन को हमने 6 बराबर टुकड़ों में काट दिया। पहला टुकड़ा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6। इस प्रकार से भिन्न में लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? सी आपने देख लिया। अब देखते हैं कि कुछ दिया हुआ है कि उसके बीच में निशान बनाना है। डी लिखना चाहिए था, डी लिखा नहीं। फिलहाल जैसे यहाँ लिखा है 5/6 और यहाँ लिखा है 2/6
और बीच में आपको निशान बनाना है। तो भाई आप समझ रहे हो कि 5/6 बड़ा होगा 2/6 से, निशान आपका ऐसे बन जाएगा। दूसरा दिया गया है 3/6 और 0। तो ये देखो 3/6 पॉजिटिव है, तो 0 से तो बड़ा है ही है कि नहीं। 0 न्यूट्रल वैल्यू है, तो 0 से कुछ भी ज़्यादा है तो ज़्यादा ही है। अगला है 1/6 और 6/6 में बताना है कौन बड़ा है। निश्चित रूप से ये 6/6 बड़ा है। और अगला है 8/6 और यहाँ 5/6, तो आप देखते हैं 8/6 बड़ा। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ तो सबके हर बराबर है, इसलिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब हर बराबर नहीं होगा तब हम एक और तरीका बताएंगे, वो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और फिर डेसिमल मेथड होता है, फिर जो है वो एलसीएम मेथड होता है, कई सारे मेथड होते हैं भिन्नों की तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सबके हर बराबर है। जब हर बराबर है तो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है उचित चिन्ह बनाइए। उसी तरह का सवाल है कि उचित चिन्ह बनाइए। जैसे यहाँ लिखा है 3/6, यहाँ लिखा है 5/6। अब बताना है कौन बड़ा है। निश्चित रूप से 5/6 बड़ा है। ऐसे ये है 1/7 और ये है 1/4। अब देखो भिन्न के हर अलग अलग हो गए। अब कौन बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा होता है। इसका गुणा इससे करते हैं, 4 एकम 4 और 7 एकम 7। ध्यान रखना होगा जो अंश की तरफ उसकी वैल्यू लिखना है। जैसे 4 एकम 4 यहाँ पे लिख दो और 7 एकम 7 यहाँ लिख लो। अब कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए आप ऐसे कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका है। दो भिन्नों की तुलना करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द बेस्ट। बहुत बढ़िया तरीका है। आइए देखते हैं दूसरा। 4/5 और ये 5/5। यहाँ तो हर बराबर है, कोई समस्या नहीं, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। अगला सवाल है 3/5 और 3/7। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर अलग हो गया। हर अलग हो गया तो फिर मल्टीप्लाई होगा। 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15। बताओ कौन बड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, 7 तियाँ 21, ये 21 है, और 5 तियाँ 15, ये 15 है। 21 बड़ा है, आपका ये सिंबल लग जाएगा। सिंपल, समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो 5 और सवाल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। 2/3 और 1/3, ये बड़ा। 5/6, 3/6, कौन बड़ा, ये बड़ा। अब चलो अलग अलग ले लेते हैं। 1/2, 1/3, कौन बड़ा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये बड़ा। 2/3, 3/5, कौन बड़ा। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 वाला बड़ा, यहाँ बना दीजिए। 5 हो गए कि नहीं, अभी 4 हुए, एक और ले लो। 2/7, 3/4, कौन बड़ा। 4 दूनी 8, 7 तियाँ 21, 21 वाला बड़ा, यहाँ बना देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में अंश के तरफ उसकी वैल्यू समझिए। 7 तियाँ 21 ये हुआ, 4 दूनी 8 ये हुआ, तो 21 बड़ा होता है, 8 छोटा होता है। तो इस तरह से आपने तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में एक संख्या रेखा जैसी दी गई है और उसमें बताना है निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। अच्छा बताइए, जब पहला आप देखते हो 0/1 और 1/1, चौथा क्वेश्चन है 0/1 है और 1/1 है, कौन बड़ा है भाई। जो दाहिनी तरफ होगा वो बड़ा होगा और जो बाईं तरफ होगा वो छोटा होगा। पॉजिटिव की यही पहचान है। दूसरे में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है 0/2, 1/2 और 2/2। तो निश्चित रूप से ये बड़ा होता चला गया। यानी जैसे जैसे दाहिनी तरफ जाएंगे बड़ी भिन्न मिलती जाएगी, बाएं तरफ आएंगे छोटी भिन्न मिलती जाएगी। तीसरा देखें तो लिखा है 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। तो आप देखिए ये बड़ा होता चला गया। इनके बीच संबंध देख लिए। अब हाँ, इनके बीच जब संबंध देखा जाएगा तो अलग होगा। जैसे 1/2, 1/3 में 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है, वो आप देख सकते हैं। जैसे जैसे तरीका बताया गया था। अगला है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो फिर यही भिन्न बनता चला जाएगा। एक चीज़ जरूर महसूस करिए कि ये 1 है, देखो, और ये 0 है। तो आप बताओ, जब किसी एक वैल्यू को
कोई भाग नहीं काटा गया, तो ये बड़ा है ही है। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू को दो भागों में बांटा गया, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये ना। तो जब एक ही चीज़ को दो टुकड़े में काटा जाएगा तो इस वाले टुकड़े से तो छोटा ही होगा, है ना। यहाँ देखो एक चीज़ को तीन भागों में बांटा गया, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा। जब तीन टुकड़ा काटा गया, एक ही चीज़ को जब तीन टुकड़े बनाए जाएंगे तो जो टुकड़ा बनेगा वो इस वाले टुकड़े से तो छोटा ही होगा। और ऐसे ही 1/4 जो होगा वो 1/3 से छोटा होगा। देख रहे हैं आप, एकदम यही सिस्टम है कि इसका जो हिस्सा है ये बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है। इस प्रकार से आप भिन्नों की तुलना देख सकते हैं। अगला है 5 पर भी बनाया हुआ है। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक को 5 भागों में बांटा गया, तो जो एक भाग होगा वो इन वाले सारे भागों से तो छोटा ही होगा। भाई कोई एक चीज़ है उसके 5 टुकड़े कर दो तो जो उसमें से एक टुकड़ा होगा, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि 1/1 सबसे बड़ा है, 1/2 उससे छोटा है, 1/3 उससे छोटा है, 1/4 उससे छोटा है, 1/5 सबसे छोटा है। ऐसे ही अब 6 में देख लो आप, 0/6 है, 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, 4/6 है, 5/6 है और 6/6 है। तो आप देखोगे इसके एक भाग को 6 टुकड़े काटे गए तो एक टुकड़ा जो होगा वो सबसे छोटा ही होगा। जब इसको आप देख लीजिए तब नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उन्हीं सवालों को अब इन्हीं के आधार पर हमको हल कर देना होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने देख लिया है। और अब सवाल देख लीजिए कि कैसे उसके बीच में हम चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है 1/6 और 1/3। सीधा सीधा सा मतलब हुआ, उन्हीं सवालों पर आधारित है ये। सीधा का मतलब हुआ कि यहाँ एक भाग के 6 टुकड़े किए गए, यहाँ एक भाग के 3 टुकड़े किए गए। तो एक टुकड़ा अगर लिया जाए तो ये टुकड़ा बड़ा होगा, ये टुकड़ा छोटा होगा। आप ऐसे निशान बना सकते हैं। एक तरीका तो यही हो गया चिन्ह देख के। और एक दूसरा तरीका जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई बोलता हूँ, देखो ये 3 1 3 है और 6 1 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 3। ओके, बी देखते हैं, ये ए था। अब बी देखिए, बी में लिखा है 3/4 2/6, 3/4 और 2/6। कौन बड़ा है? अब देखो कौन बड़ा होगा। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 3 18 है, 4 दूनी 8 है। 18 बड़ा है, 8 छोटा है। आप ऐसे बड़ा कर देंगे, एकदम सिंपल है। क्रॉस मल्टी दो भिन्नों की तुलना के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत बता देंगे। ये है 2/3, ये है 2/4। सोचो, कोई चीज़ 2 है जिसके 3 टुकड़े किए गए, कोई 2 है उसके 4 टुकड़े किए गए, तो ये टुकड़ा छोटा होगा, ये टुकड़ा बड़ा होगा। आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ले, 4 दूनी 8 है ये और 3 दूनी 6 है ये। 8 बड़ा है, 6 छोटा है। आप ऐसे निशान बना लेंगे। डी में चलते हैं, लिखा है 6/6 और 3/3। भाई ये तो बराबर हो गया, क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है। चेक कर लो, 3 6 18 ये भी है, 3 6 18 ये भी है। इसके बीच में बराबर चिन्ह लग जाएगा। और डी था ये। ई देखिए, ई में है 5/6 और 5/5। देखो 5/5 एक होता है, एक तो बहुत बड़ा होता है भाई। ये 5/6 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। कैसे चेक करोगे? 6 5 30 है, ये 5 5 25 है, तो 30 तो बड़ा होता ही है। तो आप इस तरह से चार और चौथा सवाल आपने देख लिया। इसे लिखा है कि ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, बना सकते हैं। कोई भी भिन्न बना दीजिए, दो भिन्न, उसके बीच में निशान लगाना है। तो निशान लगाते समय आप क्रॉस मल्टीप्लाई को ध्यान में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 5वां सवाल देखते हैं, तो इसमें भी निशान लगाने के लिए बना हुआ है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, तो इसमें ए दिया गया है 1/2 1/5। निशान बनाना है, निश्चित रूप से ये बड़ा है, 5 1 5 2 1 2। बी विकल्प देखिए, बी में लिखा है 2/4 3/6, 2/4 3/6। तो आप देखिए 6 दूनी 12, 4 3 12 बराबर हुआ। देखिए क्योंकि दोनों 1/2 1/2 है, तो ये बात बराबर हुई। कैसे? 4 3 12 ये भी है, 6 दूनी 12 ये भी है, आराम से बराबर हो गया। अगला देखते हैं सी। सी में दिया गया है 3/5 2/3, 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है? ये 3 3 9 है, ये 5 2 10 है, निश्चित रूप से 10 बड़ा होगा। ई देखिए, ई में दिया गया है 3/5 6/5, 3/5 और 6/5, निश्चित रूप से
6/5 बड़ा होगा। देखो 5 6 30 है, ये 5 या 15, ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे निशान बन जाएगा। ये डी था। अब ई देखें, सॉरी कुछ गलत हो रहा है। ए हो गया, बी है 2/4, 3/6 ठीक है, सी है 3/5 और 2/3 सही है। डी था 3/4, देखो डी दूसरा सवाल था 3/4 और 2/8। देखो कौन बड़ा है, 8 3 24, 4 दूनी 8, ये बड़ा है वो छोटा है। अब ई है आज जो हम लोग कर चुके हैं 3/5 6/5, निश्चित रूप से ये बड़ा हुआ। ई के बाद एफ है, एफ आप देखेंगे 7/9 है और यहाँ 3/9 है, निश्चित रूप से 7/9 बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, बहुत आराम से होगा। एफ के बाद जी है, जी में लिखा है 1/4 2/8, कौन बड़ा है, देखो 4 दूनी 8 8 के 8 बराबर है दोनों, है ना। एच देखिए, एच में देखेंगे तो लिखा है 6/10 और 4/5, कौन बड़ा है भाई, 10 चौक 40 6 5 30, 40 बड़ा है। सिंपल है ना, एकदम सिंपल, खाली बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तुरंत उत्तर लिखिए। आई देखो, आई लिखा है 3/4 और 7/8, कौन बड़ा है, 8 3 24 4 7 28, 28 बड़ा है, ऐसे निशान बन जाएगा। जे देखो, जे है 6/10 और 3/5, कौन बड़ा है, 10 3 30 5 6 30, दोनों बराबर, इसको छोटा कर दोगे ये भी 3/5 हो जाएगा। और के देखो लास्ट है, ये 5/7 है और 15/21 है, कौन बड़ा है, तिरछा गुणा करो, 21 5 105, 15 7 105, वाह बराबर है। आप इसको 3 से काटोगे तो 5/7 ये भी हो जाएगा। ये 5वां सवाल था, आपने ध्यान से देख लिया। कोई समस्या आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट तरीका हुआ दो भिन्नों की तुलना करने के लिए। ये छोटे सवाल हैं जो कि कई बार मिस हो जाते हैं। छठा क्वेश्चन देखें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। जैसे मान लो छठा है, इसका पहला क्वेश्चन है 2/12। अच्छा 2/12 को जब आप काटोगे तो ये 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 है तो इसको आप चाहो तो 2 से गुणा कर लो तो 2/12, 3 से गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 3/18, और चाहो तो बढ़ा दो 4 से गुणा कर लो, 4 1 4 4 6 24। ये सारे भिन्न एक ही हैं, बस ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या से इधर गुणा करें वही संख्या से इधर भी गुणा करेंगे। जैसे मैंने 2 से गुणा किया यहाँ लिखा, 3 से गुणा किया यहाँ लिखा, 4 से गुणा यहाँ किया, 5 से गुणा करो, 6 से गुणा करो, चाहे जितने बनाते चले जाओगे सारे भिन्न सेम ही होंगे, अलग नहीं होंगे ना। कह रहा 3 तुल्य भिन्न में लिखिए तो मैंने 3 तुल्य भिन्न बना दिया। अब चलो बी देखते हैं, यहाँ लिखा है 3/15। 3/15 को अगर आप देखें तो इसको आप काटेंगे तो क्या बन जाएगा 1/5। अब 1/5 को आप बढ़ाते जाओ, इसको हम 2/10 भी कह सकते हैं, इसको हम 3/15 भी लिख सकते हैं, इसको हम 4 से करें तो 4 1 4 4 5 20 भी लिख सकते हैं, बनाते चले जाइए। सी देखते हैं तो ये लिखा है 8/50। 8/50 को आप छोटा कर सकते हैं 2 से, तो 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 25, 4/25। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे, 4/25 2 से गुणा करेंगे 8/50, 3 से गुणा करिए 3 चौके 12, 25 यहाँ 75, 4 से गुणा करिए 4 चौके 16, 25 चौके 100। तो बहुत आराम से इसको आप जहाँ तक चाहिए बनाते चले जाइए। डी देखिए, डी लिखा है 16/100। 16/100 को जो आप काटते हैं 4 से कटेगा, 4/25 सेम हो गया। अब इसको आप बढ़ाएंगे तो ऐसे कटता चला जाएगा, इसी तरह से एकदम सेम हो जाएगा 8/50, 12/75 और 16/100 हो जाएगा। और आगे बढ़ाना चाहें बढ़ाते चले जाइए, कोई फर्क नहीं है। ई देखिए, ई में है 10/60। अच्छा बताओ 10/60 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6। 1/6 को बदलेंगे 2/12, 3/18, देख रहे आप 4/24।
अच्छा, एक चीज़ आप महसूस करेंगे तो ये पहली वाली भिन्न और ये वाले भिन्न दोनों बराबर दिख रहा है। इसको आप देखें तो ये दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं, एकदम सेम चल रहा है। कोई बात नहीं, एफ देखते हैं। एफ है 15/75। 15/75 को आप काटेंगे तो 15 के 15, 15 5 75, 1/5 ये वाला रेंज चलेगा आप। तो आप कह सकते हो कि जो आपका बी है वैसे ही एफ है। 1/5, 2/10, 3/15 और 4/20 आराम से बनाते चले जाएंगे। एफ के बाद है जी 12/60। 12/60, अच्छा 12/60 आप करोगे तो 12 के 12, 12 25 60, फिर 1/5 बन जाएगा। आप समझो तीन भिन्न एक जैसा हो गया। फिर ऐसे इसको आप 2/10, 3/15 आप बनाते चले जाएंगे। 4/20 आप जहाँ तक जाना चाहो बना दो, या इसको भी बड़ा करके 12 दूनी 24/120, 12 36/180 बढ़ाते चले जाओ। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ तक, हम लोगों ने जी तक देख लिया है। आइए आगे देखते हैं। जी के बाद है एच 16/96। अच्छा बताओ, 16/96 है तो 16 छक्का 96, 1/6 हो गया। अब 1/6 को आप काटते चलो, बनाते चले जाओ। 2/12, 3/18, 4/24। आगे जहाँ तक जाना चाहो, चाहे इसको बढ़ा दो चाहे इसको बढ़ा दो, यानी जैसे कहे वैसे बनाते चले जाओ। यहाँ कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखना होगा केवल सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। एच हो गया है। अब देखते हैं आई क्या है। 12/75 है। 12/75 को आप 3 से काट सकते हैं। 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे 25, 4/25 है। 4/25 को आप 8/50 कह सकते हैं। इसको आप 4 12 और बटा 75 कर सकते हैं। आगे चलिए, 4 चौके 16/100 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आई हो चुका है। जे देखते हैं। जे में लिखा है 72, 12/72। 12/72 आप काटोगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा तो फिर उसी तरह चलने लगे जैसे हम लोग कई टू कर चुके हैं। 2/12 हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा, 4/24 हो जाएगा, जहाँ तक ले जाना चाहो। जे के बाद के है 3/18। 3/18 को देखोगे तो ये भी काटोगे तो 1/6 होगा। कई भी एक जैसे बन रहे हैं ना। 2/12 इसको आप बनाते चले जाइए। 3/18, 4/24 है ना। या इसका भी गुणा करके, यानी जैसे करके, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब लास्ट में है यल 4/25। आगे बढ़ेगा 8/50, आगे बढ़ेगा 12/75, आगे बढ़ेगा 16/100 बढ़ेगा। तो बहुत आसानी से आप इसको कह सकते हैं। 3 अलग अलग संख्याएं हम लोग निरूपित करते हैं। अब हाँ, तुलना कर सकते हैं। अगर हम लोग देखते सारा एक जगह लिखा होता तो हम देखते कि कौन कौन एक जैसा है, कौन एक जैसा है, कौन एक जैसा है ना। 12 है तो 4 पेयर बनेंगे, आपके बना ले जाएंगे। ये जो पहला वाला हिस्सा है यही देखेंगे सबका। देखो 1/6 यहाँ भी है, 1/6 यहाँ भी है और 1/6 यहाँ भी है। देखो 3 एक जैसे मिल गए। ऐसे फिर 3 एक जैसे मिल जाएंगे, 3 एक जैसे मिल जाएंगे, 3 एक जैसे मिल जाएंगे। तुलना कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ये छठा था। 7वां में लिखा, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लिखिए और दर्शाइए कि इन्हें आपने कैसे हल किया है। सवाल है कि क्या 5/9 4/5 के बराबर है। क्या 5/9 4/5 के बराबर है। आप कहेंगे नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि ये 5 5 25 है, 9 चौक 36 है। तो आप कह दो नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? 9 चौक 36 है, 5/25 है। तो आप लिख सकते हो कि 4/5 इज ग्रेटर देन 5/9। कैसे पता चला? 9 चौक 36, 5 5 25। तो कैसे हल किया? क्रॉस मल्टीप्लाई से हल किया। ऐसे ही बी लिखा हुआ है कि क्या 9/16 और 5/9 बराबर है। नहीं बराबर है। ये 9 81 है, ये 16 25 80 है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आप ऐसे कह दोगे कि ये बराबर नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है। कैसे पता किया? क्रॉस मल्टीप्लाई से। सी देखिए, सी में लिखा है क्या 4/5 16/20 के बराबर है। 20 चौक 80, 16 5 86। हाँ भैया बराबर है, एग्जैक्टली सेम है।
आपने कैसे पता किया? क्रॉस मल्टीप्लाई से। हालांकि इसको हम छोटा करते तो 4/5 ही हो जाएगा। और डी विकल्प देखिए, डी में लिखा गया है क्या 1/15 4/30 तो आप डी देखिए 1/15 4/30, तो क्या ये बराबर है? तो भाई नहीं बराबर है। क्यों? 30 एक 30 है, 15 चौके 60 है, ये बड़ा है ये छोटा है। इस तरह से आपको केवल तुलना करनी थी, आपने कर दिया। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए 8वां देखते हैं। 8वां में लिखा है कि ईला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है और ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? देखो ईला ने क्या पढ़ा, 8वां क्वेश्चन है। तो ईला जो है, ईला ने क्या किया? 100 पृष्ठों वाली पुस्तक का 25 पृष्ठ पढ़ती है। अच्छा बताओ, 25 पढ़ती है और टोटल 100 है, तो कितना पढ़ लिया? 1/4। और जो दूसरी है ललिता, ललिता ने क्या किया? यहाँ ललिता लिख देते हैं। ललिता ने 1/2 पढ़ा। तो भाई ललिता ने तो ज़्यादा पढ़ा है ना, 1/2 मतलब आधा होता है। दो भिन्नों की तुलना करनी थी बस। तो आप कहेंगे ललिता ने ज़्यादा पढ़ा, ईला ने कम पढ़ा। यही क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखिए, लिखा रफ़ीक ने 1 घंटे में 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। कितने लंबे समय तक व्यायाम किया? तो आप फिर उसी तरह लिखिए, रफ़ीक यहाँ लिख देते हैं और रफ़ीक की जगह पे मैं 3/6 लिख देता हूँ। और दूसरा कौन है? रोहित। रोहित ने कितना किया? 3/4 भाग तक किया। अब आपको देखना कि बड़ा कौन है। देखो 4 × 12 6 × 18, तो आप कहोगे रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया। सिंपल है ना, इसी क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है 10वां। इसमें लिखा 25 विद्यार्थियों के कक्षा में कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक लेकर पास हुए और 30 विद्यार्थियों कक्षा बी में 24 विद्यार्थियों ने 60% या अधिक लेकर अंक पास किया। तो बताना किस कक्षा के विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक लेकर पास हुआ। तो देखो 20 बच्चों की कक्षा थी है ना, और उसमें से 60% लोग जो है ज़्यादा पाए। बताओ अगर 20 बच्चे थे और उसका 60%, ये ए की बात कर रहा हूँ, ए के अंदर 20 बच्चे थे, उसका 60% लोग 60 या उससे अधिक पाए, तो कितना पाए भाई? आप इसको क्या कर देंगे? काट देंगे दोनों जीरो से, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12 बच्चे हैं जिन्होंने ज़्यादा 12 यानी कि 60% या उससे अधिक पास किया। और कक्षा बी की बात करें तो बी के अंदर 24 बच्चे थे और उन्होंने भी उसमें 60% पाया। तो देखो 60% पाया, तो 20 × 60 और 20 × 25 100 और 5 20 × 60 20 × 25 100, 60% यहाँ भी पाया है। अब इसको जब आप काटोगे तो 24 × 72 72/5 आ जाएगा। तो ये जाएगा 5 × 1 = 5 22 5 × 20 और फिर 5 × 20। तो आप देख सकते हो कि इसमें 12 बच्चे थे, इसमें आ रहे हैं 14.4 बच्चे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये कटा नहीं संख्या, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ किया सवाल। रुक जाइए, एक बार फिर से, पढ़ने में गलती हुई है। देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ से लिखा है 25 विद्यार्थियों कक्षा ए में, ए था इसके अंदर कुल 25 बच्चे हैं, 25 में से 20 बच्चे 60% या उससे अधिक पाए। अच्छा बताओ इसमें से 20 बच्चे पाए तो इसका मतलब होता है कि इसमें 20/25 रिजल्ट बना हुआ। अब चलिए, और 30 विद्यार्थियों की कक्षा बी है, उसमें 30 बच्चे हैं टोटल, यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ, सॉरी 25 बच्चा इसमें है और इसमें 30 बच्चा, और इस 30 बच्चों में से 24 बच्चे ज़्यादा पाए हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 24/60, 24/30। तो आपको ये बताना है किस कक्षा के विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या उससे अधिक पाया। तो ये देख लो, फिर से क्लियर हुआ ना कि यहाँ 25 बच्चे थे, 20 बच्चे 60% या उससे अधिक पाए, यहाँ 30 बच्चे थे, इसमें 24 बच्चे अधिक या कम पाए। तो अभी इसको थोड़ा सा छोटा करके भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। 4 से आप काट सकते हैं, किससे काट देंगे? 5 से, 5 × 20
और 5 5 25, इसको आप 6 से काट सकते हैं, 6 चौक 24, 6 25 30, तो आप तो बराबर होंगे। कह सकते हैं भाई दोनों में बराबर भाग है ना। दोनों कक्षाओं में सवाल लास्ट में ये पूछा गया कि किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक लेकर पास हुआ। आप कहोगे कोई कक्षा में अधिक भाग नहीं पास किया, दोनों में बराबर भाग में पास किया। तो आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर आपका, इसमें खैर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे लेकिन बहुत आराम से समाप्त हुआ। आप लोग एक एक करके देख लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।